सीधे खड़े होकर के करने वाले कुछ योगाभ्यास जो विशेष रूप से आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए, आपके कमर भाग पर, आपके पेड़ू भाग पर आई हुई, पेट पर आई हुई चर्बी को कम करने के लिए खड़े हो जाएंगे सीधे और खड़े होकर के करेंगे कुछ जरूरी योगाभ्यास। सबसे पहले कोणासन। कोणासन, त्रिकोणासन। कोणासन के लिए दोनों हाथ साइड में खोल लेंगे। दोनों हाथ साइड में खुले हुए, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, करीब 1-1.5 फीट का फासला दोनों पैरों में हो। और श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाएंगे। कोशिश करेंगे अंगूठे को पकड़ने की। दाएं हाथ सामने से, बाएं पैर के पास नीचे, और बाएं हाथ पीछे ऊपर, बाएं कंधे से पीछे की ओर देखना है। दोनों पैरों के घुटने सीधे, घुटने ना मोड़े। और फिर वापस दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों पैरों में फासला हो जिससे कि ठीक से आप साइड में झुक सकें और आपके पार्श्व भागों में बढ़ी हुई चर्बी जो है अपने आप धीरे धीरे डिजोल्व होने लगती है। धीरे धीरे चर्बी पिघलने लगती है, घुलने लगती है अपने आप। श्वास अंदर भरते हैं, बाएं हाथ को सामने से लाते हैं दाहिने पैर के पंजे के पास और दाहिना हाथ पीछे ऊपर, दाहिने कंधे से पीछे के ऊपर देखते हैं। फिर वापस आते हैं बीच में। फिर दोबारा से एक बार इसी क्रम को दोहराते हैं। श्वास अंदर भरते हैं, दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे के पास नीचे लेकर के जाएं। बाएं हाथ पीछे ऊपर उठा हुआ, उसी को देख कंधे के ऊपर से श्वास छोड़ते हुए वापस फिर दूसरी ओर से एक बार पुनः इसको दोहराते हैं, इसी की आवृत्ति करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए कमर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए। फिर वापस दोनों हाथ कंधों के समानांतर और साइड से नीचे ले आते हैं। और अब दोनों पैरों में थोड़ा फासला ही। त्रिकोणासन। बायां हाथ जंघा से सटा हुआ नीचे जाएगा, दायां हाथ ऊपर उठाएंगे और ऊपर उठा करके दाहिने हाथ को और धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे जंघा से सटाते हुए नीचे लेकर के जाएंगे और दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की ओर झुकेगा पार्श्व भाग में बाईं ओर से, और उसके हथेली का रुख नीचे की ओर देखेंगे सामने। साइड में अधिकतम झुक जाते हैं जितना झुक सकते हैं और फिर वापस आते हैं धीरे धीरे। दाहिना हाथ ऊपर छुटता हुआ नीचे जंघा से स्पर्श करने लगेगा। अब बायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ जंघा से स्पर्श करता हुआ फिर पिंडली से स्पर्श करता हुआ नीचे आ जाए टखने के पास, और बायां हाथ कान से स्पर्श करता हुआ हथेली का रुख नीचे की ओर झुकते हैं साइड में अधिकतम। फिर वापस दोबारा से इसी आसन को दोहराते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे, श्वास अंदर भरते हुए और बाईं ओर जाते हैं। बायां हाथ पैर से स्पर्श करता हुआ धीरे धीरे नीचे जाए। फिर वापस आते हैं और इसको दोहराते हैं दूसरी ओर से। त्रिकोणासन। ये कोणासन, त्रिकोणासन जरूरी अभ्यास साइड की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए। फिर हाथ को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे हाथ नीचे ले आते हैं। पार्श्व भागों की बढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए एक और उपयोगी अभ्यास, कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, छाती के समानांतर खुले हुए, अंगुलियां अंगूठे आपस में मिले हुए और दोनों हाथों में फासला छाती जितना। दोनों पैरों में भी करीब 100 फीट का फासला, करीब 1 फीट का फासला दोनों पैरों में, ज्यादा अंतर भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। दोनों हाथों में छाती जितना ही फासला हो, अंगूठे अंगुली आपस में मिली हुई, हथेलियां आमने सामने। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर घूम जाएगी, पैर वहीं स्थिर होंगे, कमर से घुमाव आएगा कमर की चर्बी को कम करने के लिए। और श्वास छोड़ते हुए फिर बीच में आएंगे, फिर दूसरी ओर से पार्श्व भाग में चले जाएंगे, साइड में जाएंगे, पूरा जितना अधिकतम घूम सकते हैं पीछे की ओर जाइए, अधिकतम
अधिकतम पीछे की ओर जाएं, कमर से घुमाव आएगा, दोनों हाथों में फासला बराबर बना रहेगा, डिस्टेंस दोनों हाथों में बराबर, जितना सामने था उतना ही। फिर बीच में रुकते हैं, फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। कटी चक्रासन, श्वास अंदर भरते हुए साइड में जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आएंगे। दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए पार्श्व भागों की चर्बी कम करने के लिए, कमर को सुंदर स्वस्थ सुडौल बनाने के लिए, आकर्षक व्यक्तित्व के लिए हम करा रहे हैं आपको योगाभ्यास। श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं और हाथों को नीचे ले आते हैं। कटी चक्रासन का एक दूसरा पोज, दोनों हाथ साइड में कंधों के समानांतर खुले हुए, श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को सामने से घुमा करके लाएंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को रुख नीचे की ओर, सामने से दायां हाथ घूम करके बाएं कंधे के ऊपर, बायां हाथ पीछे से घूम के जाएगा दाहिने पैर की जंघा के ऊपर, हथेली का रुख ऊपर की ओर, बाएं हाथ की हथेली, दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, हथेली का रुख कंधे की ओर, नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं और दोनों हाथ साइड में कंधों के समानांतर खुले हुए, बाएं हाथ को अब सामने से घुमाते हुए लाते हैं और दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर रख देते हैं और देखते हैं दाहिने कंधे से पीछे की ओर, बाएं हाथ दाहिने कंधे के ऊपर और दाहिना हाथ पीछे घूम करके बाएं जंघा के ऊपर चला जाता है, पीछे वाले हाथ की हथेली का रुख ऊपर की ओर होता है। फिर बीच में रुकते हैं और इसको एक बार आप पीछे की ओर से देख सकेंगे, पीछे की ओर से आप देख सकेंगे इसी अभ्यास को। दोनों पैरों में थोड़ा फासला और दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर और श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को घुमाते हैं, बाएं हाथ पीछे से घूमता हुआ दाहिने पैर की जंघा के ऊपर चला जाता है, दाहिना हाथ सामने से घूमता हुआ बाएं कंधे के ऊपर आ जाता है, दाहिने हाथ की हथेली कंधे के ऊपर और बायां हाथ पीछे दाहिनी जंघा के ऊपर और पीछे वाले हाथ की हथेली का रुख ऊपर की ओर। बाएं कंधे से पीछे घूम करके दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं। श्वास की गति सामान्य सहज श्वास, दोनों हाथ साइड में ले आते हैं और इसी तरह से अब बाएं हाथ को सामने से घुमाते हैं, सामने से बायां हाथ घूमेगा, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर और बायां हाथ पीछे से घूमता हुआ दाहिनी जंघा के ऊपर, बाएं हाथ की हथेली दाहिने कंधे के ऊपर और दाहिना हाथ पीछे बाईं जंघा के ऊपर, उसका हथेली का रुख ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते वापस बीच में आ जाते हैं और पार्श्व भागों से हाथों को नीचे ले आते हैं। ये अभ्यास था कटी चक्रासन का सेकंड पोज।